बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गालिबन मेरी छठी या सातवीं पेशी थी अदालत के अंदर, और तारीख़ पे तारीख़ है। और मुझे आज कोर्ट में बैठ के लिटरली वो कोर्ट का जो फ़िल्म का जो है ना वो सीन बहुत याद आया, तारीख़ पे तारीख़। और चले उस फ़िल्म में तो शायद तारीख़ पे तारीख़ के बाद कोई हल निकल आया था। मुझे नहीं लगता कि मेरे केस में इस तारीख़ पे बाद तारीख़ के बाद भी कोई हल निकलेगा। एफआईए जो है वो उसने फिर से मोहलत मांग ली है, और एफआईए की नाक के नीचे से जो है वो लोग जो है वो वही कुछ कर रहे हैं जो वो पहले करते रहे हैं। और ये इशू, ये पॉइंट किसी एक शख्स के बारे में नहीं है। ये पॉइंट, ये जो मेरा केस है, ये किसी एक स्पेसिफिक जो है वो पर्सन के बारे में नहीं है। ये एक पॉलिसी के बारे में है कि इस मुल्क में किसी भी खातून की फेक वीडियो बनाकर उसको लगा देना इतना आसान क्यों है। और अभी तक मैं इस पूरी प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है वो मैं इस बारे में शुरू में चीफ जस्टिस साहिबा ने मेहरबानी भी की थी। उन्होंने मांगे भी, उन्होंने कहा कि कोई एमओयूज़ है, कोई जो भी ये एक्स है या फेसबुक्स हैं, इसका जो जितने भी ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इसके ऊपर कोई भी कोई एग्रीमेंट्स हैं, कोई चीज़ें हैं, ये कैसे ऑपरेट करते हैं, उनको बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनको बार बार इसीलिए लिखा जाता है, वो उसको बॉदर भी नहीं करते। अब जिन जिन अकाउंट्स के से ये तमाम गंद अपलोड होता है, उन अकाउंट्स को कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। इवन ये कि मैं चाहूँगी कि अगली पेशी के ऊपर चीफ जस्टिस साहिबा से ये रिक्वेस्ट की जाए कि इनसे वो रिपोर्ट तो मांगें कि जहाँ जहाँ फेक वीडियो अपलोड हुई, बंदे को पकड़ना तो बाद की बात है, वो तो इनके बस की बात नहीं। वो सारे दहशतगर्द जो है वो जलसे के अंदर मौजूद थे परसों, और ये वहाँ पे इनको तब भी नज़र नहीं आया। तो वो जो अकाउंट्स जिन्होंने ये अपलोड किया, क्या कितने परसेंट अकाउंट से ये उसको जो है वो डिलीट करा सके? जिसका जवाब है नहीं, किसी से नहीं करा सके। और वो क्या, हमने जी फेसबुक को लिख दिया, उसके बाद ये यतीमों की शक्ल बना के खड़े हो जाते हैं कोर्ट के अंदर। और मैं चूँकि एक हुकूमती ओहदे पे हूँ, मैं अपना केस खुद प्लीड नहीं कर सकती। अदरवाइज़ मैं इनसे पूछूँ कि ये जो यतीमों की शक्ल बना के यहाँ आप खड़े होते थे, आपने एक पर्सन स्पेसिफिक कर दिया मेरे केस को। मेरा केस पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। मेरा केस ये है कि आपने वो जो वीडियोस अपलोड हुई, उनमें से कितनों को रिमूव किया। उन्होंने एक जवाब दे दिया है कि जी वो हमने फेसबुक को लिखा था, उसने जवाब नहीं दिया, बात ख़त्म होगी। अगर फेसबुक हमारे मुल्क के अंदर जवाब नहीं दे रही, या एक्स जो है वो रिपोर्ट होने के बावजूद अकाउंट्स को नहीं रोकता, तो फिर इनमें पाबंदी होनी चाहिए। सोशल मीडिया रेगुलेशंस होने चाहिए। पाबंदी की बात कोई नहीं करना चाहता, ना हम पाबंदी के हक में हैं, लेकिन इस तरह भी सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चल सकती जैसे इस मुल्क में चलाई जा रही हैं। बाकी हर मुल्क के अंदर जो है वो कवानीन है, लोग अपने मुल्क के कवानीन के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप्स को रेगुलेट करते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा कौन सा मतलब तूफान बदतमीज़ी है कि जो जिसका दिल चाह रहा है और शर्मिंदा भी नहीं होते। मज़े की बात यह है, और इसका इसका जो है वो चीफ जस्टिस साहिबा ने इसके ऊपर कहा था मेरे ख्याल 2 पेशियाँ पहले, और अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। मेरा केस ना किसी एक पर्सन के बारे में है, ना किसी कोई सियासी केस है। मेरा केस इस मुल्क में तमाम वो औरतें जो फेक वीडियोस और सोशल मीडिया के हाथों जलील होती हैं, उनका केस है। और जब तक इस मुल्क में सोशल मीडिया के लिए रेगुलेशंस जो है फॉर्मुलेट नहीं होते, क्योंकि एफआईए की कैपेसिटी उतनी ही है जितनी हम सब देख रहे हैं। एफआईए जो है वो यहाँ आके कह रही है हमें फ़लाना बंदा नहीं मिला, वो फ़लाना बंदा जो है वो जलसे के अंदर मौजूद था, सारे दहशतगर्द जलसे के अंदर मौजूद थे, लेकिन नीयत नहीं थी। आप कर नहीं सकते। फिर यह है कि अफसोस की बात यह, जिसका चीफ साहिबा ने इज़हार किया, कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का, शर पसंदों का अड्डा है। जिसको आपने शेल्टर देना उसको खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर ले जाए, उसके बाद आप तमाशा देखें और आप पूरी रियासत जो है वो सरेंडर कर देती है उनके सामने कि जी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में घुस गए। जब उनका वज़ीर आला दहशतगर्द है, उसकी ज़बान दहशतगर्दों वाली है, उसकी हरकतें दहशतगर्दों वाली है, तो वो दहशतगर्दों को सपोर्ट ही करेगा। और सारे दहशतगर्द आपको जो है वो वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से मिलेंगे। मैं आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एक खातून भी हैं, वो इस केस को बहुत पैशनेटली देख भी रही हैं। मैं आज रिक्वेस्ट करना चाहूँगी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से, जिन्होंने एक जरताज गुल नामी